सुनाओ, हम बात करने वाले बजाज हिंदुस्तान के ऊपर। और यहाँ पर 13 रुपये 65 पैसे का प्राइस रह चुका है। जब भी कुछ अच्छा होता है इस स्टॉक के साथ, तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि अपने जो सारे के जो एक एक बहुत ही सपोर्टिव जो लेवल होते हैं, ये स्टॉक तोड़ देता है। बाकी के अगर शुगर सेक्टर के स्टॉक के कंपैरिजन अगर हम देखें, तो हमेशा ऐसा लगता है कि बजाज हिंदुस्तान में कमजोरी जो है वो कुछ ज़्यादा ही रहती है, या कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं। बजाज हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक के, तो उसके इन्वेस्टर कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं, तो बेचने लगते हैं। तो पता नहीं सेलिंग इतनी ज़्यादा आ चुकी। अब यहाँ पर रेणुका ही देख लीजिए, अपने हाई के एकदम पास है। धामपुर शुगर, त्रिवेणी, दालमिया भारत शुगर, उन सब में गिरावट हुई, लेकिन रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन अगर हम बजाज हिंदुस्तान की बात करें, तो ये एवरेज पर एवरेज तोड़ देता है, और ये दिक्कत की बात है। तो अभी न्यूज़ क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो एकदम शुगर सेक्टर में जो है वो एक गिरावट, भारी गिरावट आ पड़ी। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है वो लिमिट लगा दी है एक्सपोर्ट पर शुगर के, और यहाँ पर जो शेयर है वो एकदम शार्प नॉक हो गए। ये 24 मई की बात है, आज 28 मई का दिन है, सैटरडे का। और यहाँ पर हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि ये इसका जो मैटर है वो इतना इम्पैक्ट, इतना पावरफुल है क्या, कि यहाँ पर जो है स्टॉक को 18, 22, 20 रुपए से यहाँ पर जो है आकर जो है वो तेज़ी से पटक दे। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि अगर इसमें जो यहाँ पर सरकार ने जो लिमिट लगाई है, तो इसका यहाँ पर जो क्यों लगाई है और इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो अगर हम ये समझें तो हमें समझ में आता है कि पूरी तरह से यहाँ पर जो है एक लिमिट नहीं लग गई है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपको जो है वो यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी, पहली बात तो। और ये 1 जून से लागू होगा, यानी कि अभी आने वाला टाइम 1 जून, तब से यहाँ पर जो है आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्ट है एकदम शुगर को एक्सपोर्ट करना। परमिशन के साथ ही आप जो है एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनी को, तभी तक आप जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर बताया है कि सरकार ने जो है वो ये क्यों किया है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पर शायद कुछ कमी ना पड़ जाए, भारत के अंदर शुगर की जो है वो कमी ना पड़ जाए, तो उसको लेकर है। और प्राइस की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए ये करना पड़ा। आप जानते हैं कि हर देश में महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो आसमान छू रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है हमारा, देखिए, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव तो है नहीं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम बहुत ज़्यादा जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हर चीज़ को। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो कदम उठाया गया है, और ये कहा है कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर सेक्टर के, इंडिया जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनता है ब्राज़ील के बाद। यानी शुगर सेक्टर का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो आपका ब्राज़ील है, उसके बाद इंडिया है, लेकिन बिगेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो हम इंडिया है। तो कुल मिलाकर अगर सरकार के हिसाब से देखें तो ये कदम अच्छा था। जो मजौली है वो यहाँ पर कुछ बेनिफिट उठाते, यहाँ पर शुगर का प्राइस बहुत तेज बढ़ा देते, या फिर अपने यहाँ थोड़ा सा रख लेते हैं ना, माल संभाल के रख लेते हैं, गोदाम में भर लेंगे। तो इन सब से बचने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। शुगर बिकना बंद नहीं होगी, हमें ये समझ चाहिए कि कंपनियों की शुगर जो है वो बिकना बंद नहीं हो गई। अगर एक्सपोर्ट पर रोक लगी है तो वो शुगर कहीं ना कहीं पूरे हमारे इंडिया में तो यहाँ पर मिलेगी ना। प्राइस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन कम से कम बिकेगी। तो ऐसा नहीं है कि माल रखा रहेगा बेकार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी चिंताजनक बात नहीं है। ये एक अच्छी बात है, हमारे देश में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत सही है, कदम अच्छा है सरकार का। हालांकि थोड़ा सा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा, हल्का सा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हमारी ज़रूरत है। और याद रखिएगा कि 1 जून से स्टार्ट होगा और 31 अक्टूबर तक ये लागू रहने वाला है। और उसके बीच में अगर लगता है कि स्थिति ठीक है तो यहाँ पर जो है हट जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर 31 अक्टूबर तक चलने वाला है। और अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू देखा करिए 17.71 है। आपका स्टॉक काम कर रहा है 13 रुपये 55 पैसे पर, तो ऑलरेडी ये अंडर वैल्यूड है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर किसी ने ले रखा है, देखिए अप डाउन बहुत हो रहा है बजाज हिंदुस्तान में, देखें तो कभी 20 पर चला जाए, कभी 22 पर चला जाए, फिर वापस 15, 13 ऐसे छू जाता है, फिर चला जाता है। तो ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये इसका एक रीज़न है, ये इसमें अचानक से इतना चिंता क्यों आ जाती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि बजाज हिंदुस्तान में इतना चिंता क्यों है। तो उस चिंता की बात को समझने से पहले हम देखेंगे इसकी नेट सेल। तो देखिए नेट सेल बहुत अच्छी है, 2022 Q4 के रिजल्ट मार्च के, और 1621.67 करोड़ की नेट सेल है, और खर्चा हुआ है
1467.49 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर कमाया ज़्यादा है, खर्च यहाँ पर कम हुआ है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर जो है पहले जो दिक्कतें होती थी, जैसे आप देख रहे हैं कि बराबर जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च हो रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता था। अब कमाया ज़्यादा है, खर्च भी बहुत सही तरीके से मैनेज किया है, तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई, तो प्रॉफिट में आ गई कंपनी। तो देखिए किस तरीके का प्रॉफिट है, 59.72 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करके दिखाया है 2022 मार्च के रिजल्ट में, यानी Q4 के रिजल्ट में। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है, और स्टॉक जो है वो इसकी वजह से चलना चाहिए था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ये सेलिंग आ जाती है हर बार। इस स्टॉक में इतना डर क्यों है? अगर कोई इम्पैक्ट पड़ना है किसी कंपनी पर तो डर क्यों है? क्यों डर है? उसका रीजन है इसका डेट। देखिए कर्ज जो है वो बजाज हिंदुस्तान और रेणुका शुगर पर, श्री रेणुका शुगर पर सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको बता दूं उस पर इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ता है, श्री रेणुका शुगर पर इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ता है, बजाज हिंदुस्तान का स्टॉक जो है वो इतना क्यों एकदम डाउन चला जाता है। तो देखिए बजाज हिंदुस्तान के कंपनी पर 4,811.79 करोड़ रुपए का डेट है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है इसके स्टॉक पर जो है बहुत डर रहता है कि अरे कुछ शुगर में ऐसा कुछ नए नियम आ गए तो उसकी वजह से कंपनी पर दिक्कत होगी, प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत होगी, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। श्री रेणुका का क्या है, श्री रेणुका का जो पेरेंट कंपनी है वो है बिलमार। जी हाँ, बिलमार, अदानी बिलमार का नाम सुना होगा। अदानी और बिलमार जो है, बिलमार सिंगापुर की कंपनी है, तो बिलमार इंटरनेशनल जो है वो पेरेंट कंपनी है श्री रेणुका की। तो कंपनी का जो पेरेंट है वो बहुत मजबूत है, तो वो अपनी कंपनी को मैनेज कर लेगा। लेकिन बजाज हिंदुस्तान में ऐसा थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो बजाज हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि इतना पैनिक सेलिंग क्यों आ जाती है, इसकी वजह से, क्योंकि प्रमोटर भी जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे कंपनी को, अभी तक दिक्कतों में चल रही है वगैरह वगैरह, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर इसी वजह से एक रीज़न ऐसा लगता है कि इतना पैनिक सेलिंग क्यों आ जाती है, लेकिन बाद में सुधर भी जाता है, ये सब चीज़ें जो है वो सुधर भी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि बजाज हिंदुस्तान का जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा हो, बजाज हिंदुस्तान अपना कर्ज जो है वो लगातार कम कर रही है, तो एक अच्छी पॉजिटिव बात ये। और जैसे जैसे ये प्रॉफिटेबिलिटी में आएंगे इनके लिए इतना ही अच्छा होगा, ये कर्ज जल्द से जल्द चुका पाएंगे। और जो इनके पास कैश डला हुआ है 1100 करोड़ रुपए का, तो नेट अगर हम बात करें तो 3700 करोड़ रुपए का डेट रह जाता है कंपनी के ऊपर। तो ये अच्छी बात है कि कैश है कंपनी के पास, अपने पास रखे। अब चार्ट के ऊपर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है लेवल तोड़ दिया है 16.95 का, 18.20 का, ये दोनों जो लेवल है वो टूट चुके हैं। स्टॉक आ चुका है 13.55 पर, और स्टॉक का जो अच्छा लेवल है वो 14.30 के आसपास है। ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, तो इसके नीचे हम ट्रेवल कर रहे हैं। अब जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो है ऐसा ही रहने वाला है सिनेरियो। देखना होगा, 3 दिन लगातार इसने जो है कोशिश करी इस स्टॉक ने कि 14.30 के ऊपर निकले, लेकिन हो नहीं पाया। तो इस स्टॉक पर इन लेवल्स पर नज़र हो, ऊपर से मार्केट भी ख़राब है, तो देखना होगा कि हो क्या रहा है असल में। और अब Q4 इतना अच्छा निकला है तो जाहिर सी बात है Q1 से हमें होप होगी, तो Q1 को भी देखना होगा। लगातार अगर कुछ 1-2 रिजल्ट अच्छे आ गए क्वार्टरली तो हम समझ में आ जाए कि कंपनी की जो स्थिति है वो थोड़ा सा मेंटेन कर लिया, कंपनी ने अच्छा कर लिया है। तो यहाँ पर पहली बात तो जो है नज़र रखेंगे। देखिए अंडर वैल्यूड तो है काफ़ी ज़्यादा, जो मार पड़ी वो ठीक है, डिस्काउंट हो चुकी है, जो न्यूज़ है वो डिस्काउंट हो चुकी है, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं लगती। मार्केट का थोड़ा सा टेंशन है कि मार्केट अगर गिरा तेज़ी से तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, अदरवाइज़ यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। इन लेवल पर ध्यान रखिए, 14.30 टूटा, 2 दिन अगर क्लोजिंग दे दी ऊपर तो हम फिर एक रेंज में आ जाएंगे 14.30 से 16.95। फिर उसके बाद देखते हैं कि किधर की ओर जाता है। पहले 14.30 इस स्टॉक को पार करने दीजिए। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।